टू वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए। और हमने डिस्कस किया था कि पीएस बराबर क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी डॉट डॉट डॉट। बोलो बच्चा, डिस्कस किए थे ना? बोलिए। यस सर। चलो वीडियो को पिन कर लीजिए। यस सर। वीडियो पिन कर लीजिए। और अगर स्क्रीन जा रहा तो मत बोलिए अभी, क्योंकि मैंने पी नॉट ए बताया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये सब मैंने आपको डिस्कस किया था पिछली क्लास में, ठीक है? एक दो क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने ना, एक छोटा सा सवाल और किया जाए, उसके बाद तब हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं कि हम लोगों ने क्या किया है। 78 ग्राम हमने लिया है बेंजीन C6H6 एंड 93 ग्राम टॉल्विन, ठीक है? टॉल्विन लिया हमने, ठीक है? और इसमें हमने 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 6 ग्राम यूरिया मिक्स्ड सबको हमने मिक्स किया। किसको 78 ग्राम बेंजीन, 93 ग्राम टॉल्विन, 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 6 ग्राम यूरिया मिक्स्ड। और मैं यहां आपको दे रहा हूं पी नॉट बेंजीन, यानी बेंजीन का प्योर प्रेशर। पी नॉट बेंजीन मैंने आपको दिया है 400 टॉर। उसी तरह से पी नॉट टॉल्विन ये मैंने आपको कितना दे दिया है, 300 टॉर, 300 टॉर है। आपको बताना है व्हाट इज पीएस, चलो बच्चे बताओ 78 ग्राम हमने बेंजीन लिया है C6H6, 93 ग्राम टॉल्विन लिए हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड किए हैं और 6 ग्राम यूरिया मिक्स किए हैं। अब पी नॉट हम बेंजीन जानना चाह रहे हैं, ठीक है? पी नॉट बेंजीन। तो चलो बच्चे करो। अब देखो यहां ये मत पूछना कि ग्लूकोज और यूरिया का प्रेशर क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ग्लूकोज और यूरिया किस तरह का सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो अगर किसी का मन है कि पी नॉट ग्लूकोज एंड पी नॉट यूरिया क्या होगा, तो ये नॉन वोलाटाइल है, सॉलिड है, नहीं उड़ने वाला, तो जीरो होगा, उड़ता नहीं, उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता। देखो पी नॉट लिखा है, पी नॉट मतलब प्योर प्रेशर। यूरिया ग्लूकोज नहीं उड़ता, समझ रहा? तो उसका जीरो प्रेशर रहेगा, ठीक है यार? तो चलो बात करते हैं, तो अब कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ध्यान दो यार, है ना? हम पीएस की बात करते हैं, पीएस 500/11। तो चलो पीएस की बात करते हैं। तो चलो बेंजीन का मोल निकाल लोगे क्या? मोल निकाल लोगे 78 ग्राम में कितना मोल आएगा? 1 मोल। 78/78 1 मोल आया। टॉल्विन का बता दोगे कितना आएगा? टॉल्विन का 1 मोल। 1 मोल आएगा। 1 मोल। 1 मोल आएगा, 1 तो पीएस की बात करते हैं, प्योर प्रेशर कितना? 400 है बेंजीन का। अपना मोल कितना? 1 है। टोटल मोल में किसका मोल लेंगे? बेंजीन का, टॉल्विन का, ग्लूकोज का, यूरिया की, सबका लेना पड़ेगा भाई, सबका लेना पड़ेगा। तो आपको लेना पड़ेगा 1 + 1। चलिए ग्लूकोज का मोल बताइए कितना आएगा? 18 ग्राम ग्लूकोज का मोल 1/10 निकाल लोगे ना? अरे 18/180 यार, 18/180 देखो ग्लूकोज का निकाल दिया, ग्लूकोज का। यूरिया का मास मैं बता चुका हूँ 6/60। बोलो अभी हुआ नहीं है? ये किसका लिखे हैं? बेंजीन का। टॉल्विन का क्या लिखेंगे? 300 डिवाइडेड बाय 1। ये डायरेक्ट लिखने क्या? 1 + 1 1 + 1 + 0.1 समझ गया कि नहीं सब लोग? समझ गए? बोलो बच्चे। तो अब चाहे 2 वोलाटाइल को मिलाए, 2 वोलाटाइल में 2 नॉन वोलाटाइल को भी मिला दे, तो घबराने का जरूरत
नहीं, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। पक्का? बोलिए भाई। यस सर। Yes, sir. तो इस तरह से सिंपल सिंपल सवाल आता है। एक आध प्रैक्टिस और सिंपल सवाल का एक आध कर लिया जाए तो उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे आज फिर, है ना। तो आप समझ तो गए ही होंगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। विजिबल है ही, म्यूट रखिएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने लिया है, हमारे पास है क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 3 मोल लिक्विड बी। अब लिक्विड है तो वोलेटाइल हो गया। 2 मोल लिक्विड एंड 3 मोल लिक्विड। सॉल्यूशन 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 है हैव पीएस 500 टॉर। इसका पीएस जो है 500 टॉर है। अगर हमने 2 मोल ए लिया है और 3 मोल बी लिया है, अब मैं कह रहा हूं इफ 1 मोल ए इज एडेड, इफ 1 मोल ए इज एडेड, 1 मोल ए को हमने क्या किया, उसमें ऐड कर दिया। इफ 1 मोल ए इज एडेड, पीएस डिक्रीज, घट गया, डिक्रीज बाय 20 टॉर, 20 टॉर से घट गया। आपको बताना है व्हाट इज प्योर प्रेशर, प्योर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। प्योर प्रेशर ऑफ ए का मतलब क्या क्या आपको बताना है, T नॉट ए एंड T नॉट, यही आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए मैंने क्या कहा। 2 मोल ए है, 3 मोल बी है, सॉल्यूशन है, उसका पीएस 500 टॉर है। अगर 1 मोल हमने ऐड कर दिया तो पीएस 20 से घट गया। अब आपको प्योर है और प्योर बे का प्रेशर बताना है। अगर प्रेशर 20 से घट जाएगा बच्चा, मतलब फाइनल प्रेशर जानते हैं कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए। देखिए प्रेशर तो हमें पता नहीं है, तो पहला इक्वेशन मैं बता रहा हूं आप लोग की मदद के लिए। हमें नहीं पता है क्या क्या होगा, तो सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो हमें पता है कि पहली बार में पीएस कितना है, बताइए। पहली बार में पीएस कितना है, 500। 500 पीएस बराबर क्या होता है बच्चों, ध्यान दो। पहली बार में पीएस 500 है और पीएस बराबर क्या होता है, P नॉट ए इनटू मोल। बताओ कै मोल है ए का, बोलो 2 मोल। टोटल मोल कितना है, 5 है। 5 है सर। टोटल है 2 + 3 Yes, 5 होगा, प्लस P नॉट भी होगा। टोटल कितना होगा बोल, टोटल कितना होगा बोल। टोटल 3/3 होगा, 3/5। 5। पहला इक्वेशन होगा, पहला Yes, sir. इक्वेशन। चलो अगला इक्वेशन बोलो। 1 मिनट, जिसको कहेंगे बोलेगा। स्क्रीन पे एक बच्चे का फोटो दिख रहा है, शिवम का। कौन है स्क्रीन पे, रुको रुको 1 मिनट। ये है अंकित, अंकित मौर्य। बोल दूसरा इक्वेशन, अंकित मौर्य इक्वेशन बोल दूसरा। सर 480 इक्वल टू 480 बराबर बराबर, हाँ, P नॉट ए। प्योर प्रेशर तो P नॉट ही रहेगा। हाँ, इनटू बताओ कै मोल ऐड किए, 1 मोल। 1 मोल ऐड किए तो कितना हो जाएगा, अब मोल बोलो। 3/6 सर। 3/6 है ना। पहले से 2 Yes, मोल था, अब 1 मोल ऐड किया तो 3 हो गया, और ये वाला तो है 3, तो 1 ऐड करेंगे तो 5 1 6 प्लस P नॉट बी 3/, समझ गए। यस सर। बोलो सबको आ गया, बोलो। तो अब इसको अगर हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए तो इक्वेशन को सोल्व कर लोगे कि नहीं सोल्व कर लोगे, हमको ये बताओ। बोलो भाई, कर लोगे। पहला इक्वेशन को मैं लिखूंगा क्या, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2500 आएगा। बोलो 2P नॉट ए प्लस 3P नॉट बी। दूसरा का मल्टीप्लाई करो 6 से जी,
6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो। Sir, 1/2 multiply से करो। कर दो। Sir, 1/2 से हो जाएगा। 1/2 से अरे करो। 1/2 करो, फिर लेंदी, फिर गुना करना पड़ेगा, बच नहीं सकते हो, ऐसे ही क्या करो, वो कट जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई Yes, करो ना, सर 2880। 2880 आएगा। yes sir, 2880, इससे फायदा है वो कट जाएगा और तुरंत एक ठो आ जाएगा। अब घटा दिया जाए, बोलिए। Yes. कट गया, कितना आएगा? 380 आएगा ना। आ गया जी, P0 एक नहीं आया, बोलो। 380. Yes. एक आएगा तो दूसरा नहीं आ जाएगा, P0 भी 500. मतलब निकाल लोगे ना, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? पहला आया तो दूसरा निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, बोलो। yes sir, बोलो। निकालें। Yes, sir. तो इसी तरह का सिंपल सवाल आता है। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका इक्वेशन बस बना लो। क्या बना लो? इक्वेशन बना लो, बस इक्वेशन बनाना है तुमको। और उसके बाद जो है हम आगे इससे पढ़ाएंगे ना, राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के बारे में, है ना, एसोसिएशन के बारे में। एक और सवाल दे रहे हैं, उसको लिख लो इक्वेशन तुम लोग। तो लिखो, व्हाट वेट ऑफ वाटर, व्हाट वेट ऑफ वाटर, प्योर प्रेशर 400, व्हाट वेट ऑफ वाटर, व्हाट वेट ऑफ H2O, प्योर प्रेशर क्या लिख देता हूं, P0 H2O, P0 H2O 400 added to 32 ग्राम CH3OH, P0 CH3OH 500, so लिखे हैं, so that PS become 450। चलो जी, इक्वेशन लिखो फटाक से, इक्वेशन लिखो सब लोग, इक्वेशन लिखो जल्दी से, इक्वेशन लिखो, खत्म किया जाए, आगे चला जाए। फिर बोलेगा नहीं कोई, जिसको हम कहेंगे वही बोलेगा। देखने तो स्क्रीन पे किसका किसका नाम दिख रहा है। ये आदित्य कौन है जी? आदित्य है कोई टोपी वाला, फोटो लगाया है, कौन है आदित्य? है कोई? बोलो, बोल नहीं रहा, कौन है आदित्य? बोलेगा ही। चलो सर 18 ग्राम। एक मिनट, 18 ग्राम तो आएगा ही आएगा, यस आप पूछ ले। ये अंशु है जी, अंशु बोलो, अंशु बोलो, इक्वेशन बोलो। चोर है सब मर्दे, गधा। क्या इक्वेशन बनेगा बोलिए? सर अगर हम 400 450 बराबर क्या लिखेंगे? 400 पानी के मोल को n मान लिया जाए, पानी के मोल को n मान ले, यस सर। n मोल मान लो तो खुश रहोगे, n मोल। और इधर मोल कितना आएगा, इसका क्या मोल आएगा जी, बोलो। 1 mole sir, 1 mole, 1 मोल आएगा, तो 1/1 + n हो गया मोल फ्रैक्शन। yes sir, प्लस बताओ क्या होगा, बोलो। हमाद बताओ सर तुम। n/1 ये भाग गया यार, जो स्क्रीन पे दिख रहा भाग जाता है वो। सर वहाँ पे n/1 + 1 होगा। 500 इंटू 1/1 + n होगा, बोलिए। अरे बोलो जी, n मोल माने है पानी का। तो सर यहाँ सर n/n + 1/n होगा sir, अच्छा, यहाँ n होगा, वही तो देख रहे थे तुम लोग, देख रहा है कि नहीं? चेक कर रहे थे, 2-4 को देख रहे, बाकी देखिए नहीं रहे हैं, वही लिख रहा है ना। n इंटू 1 + n, 500 इंटू 1/1 + n। चलो n कितना आएगा सोल्व करने पे? 1 कर लोगे? n बराबर 1, तो दिस इंप्लाई दैट क्या ग्राम आएगा? 18 18 ग्राम। चलो हो गया।
तो मिला जुला के समझ तो गए हो कैसे कैसे करना है ना? समझ तो गए हो, अभी आएगा आगे। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो इस पे थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से कह रहा हूं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब लोग ध्यान देना भाई। ये तो समझ गए कैसे लिखे थे, 450 ये इसका n मोल माने थे, n इंटू 1 प्लस n मोल फ्रैक्शन 500, उसका 1 मोल था 1/1 प्लस n। सोल्व करेंगे तो n1 आएगा, वेट 18 ग्राम। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर, मोल फ्रैक्शन इन वेपर, इन वेपर, वेपर में मोल फ्रैक्शन, या बेसिकली कह सकते हो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ किसके साथ, इन एसोसिएशन, एसोसिएशन विथ डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ध्यान देना हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। राउल्ट्स लॉ किसके साथ, डाल्टन्स लॉ के साथ कंबाइंड होगा। तो लिख लीजिए सब लोग, राउल्ट्स लॉ इन एसोसिएशन विथ डाल्टन्स लॉ या मोल फ्रैक्शन इन वेपर। अब बात को समझिए सर, मान लेते हैं हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया है, उसमें हमारे पास कौन है, वाटर है, H2O है। लेट अस सपोज ये है 0.5 मोल है, लेट अस 0.5 मोल H2O, और साथ में अल्कोहल है ROH, ये भी मान लेते हैं उतना ही, ये भी मान लेते हैं 0.5 मोल, दोनों बराबर बराबर हमने लिया है। और जो हमने P0 H2O लिया समझाने के लिए आपको मैं कर रहा हूं, P0 H2O मैंने लिया है 400 टॉर्क, और जो हमने यहाँ P0 लिया है ROH वो हमने लिया है 600 टॉर्क। आपको न्यूमेरिकली समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए ऐसा कर। अब देखिए भाई, ये दोनों के दोनों लिक्विड हैं, तो जो यहाँ वेपर बनेगा, वेपर, जो वेपर है ये वेपर, इसमें कौन कौन रहेगा बताओ, वाटर रहेगा कि अल्कोहल रहेगा कि दोनों रहेगा, बोलो। दोनों रहेगा। अब यहाँ जो वेपर है, यहाँ जो वेपर है, इस वेपर में कौन है, H2O गैस भी रहेगा, वेपर ये भी उड़ के गया है, और साथ में कौन रहेगा, ROH गैस रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, पक्का? Yes, sir. अब देखो भाई, Yes, sir. अब अगर ये दोनों 0.5 है तो थोड़ा मोल फ्रैक्शन बताओ। ये जो मोल फ्रैक्शन तुम H2O का निकाल रहे हो, कहाँ निकाल रहे हो बताओ तो, वेपर में कि लिक्विड में, सॉल्यूशन में ना बता रहे हो, Solution, ये कहाँ पे है? ये हम बता रहे हैं मोल फ्रैक्शन कहाँ पे, मोल फ्रैक्शन कहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, बोलो। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, लिक्विड में बता रहे हैं, लिक्विड, लिक्विड में कितना होगा बताइए, मोल फ्रैक्शन कितना होगा बताइए, 0.5 बटे में 1 होगा कि नहीं होगा, बोलिए बच्चे। उसी तरह से XROH भी कितना होगा, ROH का भी उतना ही होगा, 0.5. Yes, sir. मोल बराबर है तो मोल फ्रैक्शन बराबर होगा। अब PS की बात किया जाए, PS कितना आएगा बताइए, तो PS बराबर क्या लिखते हैं बताइए हम लोग, PS बराबर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, PS P0 XA. तो चलिए मैं लिख रहा हूँ, PS हम क्या लिखेंगे, 400 इंटू 0.5 लिखेंगे क्या, Yes, sir. Yes, sir. बोलिए सर। और साथ में क्या लिखेंगे, 600 इंटू 0.5 लिखेंगे सर, 1.5 by 1. बोलिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 200 आ रहा है, ये सोल्व करने के बाद PS कितना आएगा, सोल्व करेंगे तो PS कितना आएगा, 200 प्लस 300 आएगा, क्या बराबर 500 होगा। Yes, sir. Yes, sir. ये 200 किसका प्रेशर है, 200 किसका प्रेशर है बताइए, Water liquid. अरे वो टर्वे का ना प्रेशर है, बोलो। Yes, sir. टोटल 500 है, टोटल 500 में से 200 कौन है,
200 कौन है? वाटर का प्रेशर वाटर गैस। और 300 कौन है? बोलो। अल्कोहल अल्कोहल अभी हमने कौन सा लॉ लगाया है? राउल्स लॉ की डाल्टन्स लॉ? लाना है। लिक्विड का ही तो कंपोजिशन लिए हैं, सब लोग ध्यान दो। लिक्विड का मोल फ्रैक्शन लिए और बता दिए कितना कितना वेपर बनेगा। तो जानते हो राउल्स लॉ क्या बताता है कि अगर लिक्विड में तुम्हारा मोल फ्रैक्शन इतना है तो तुम कितना वेपर बनाओगे। जैसे लिक्विड अगर तुम 0.5 हो तो तुम 200 वेपर बनाएगा, और तुम 0.5 हो तो तुम 300 वेपर बनाएगा। एक लाइन लिख लो नीचे, ये लिखने के बाद राउल्स लॉ डील्स विथ लिक्विड मोल फ्रैक्शन। राउल्स लॉ डील्स विथ लिक्विड मोल फ्रैक्शन। राउल्स लॉ लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के साथ डील करता है। लिख लो सब लोग। राउल्स लॉ डील्स विथ लिक्विड मोल फ्रैक्शन। लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के साथ राउल्स लॉ डील करता है। समझे बच्चा कि नहीं समझे? बोलो जल्दी से। यस सर। अब देखो, अब आगे ध्यान दो। तो मैं इधर से थोड़ा क्लियर कर दूं, नीचे वाला थोड़ा क्लियर करें। ये सब Yes, sir. अब हम डाल्टन्स लॉ के पास चलते हैं। तो डाल्टन्स लॉ तुम लोग पढ़े होगे। डाल्टन्स लॉ कि अगर गैस का मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? गैस का मिक्सचर। डाल्टन्स लॉ यही कहता है कि अगर आपके पास गैस का मिक्सचर है, पहले डाल्टन्स लॉ आपको मैं बता दूं फिर इस पे आऊंगा। डाल्टन्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास ए गैस है और साथ में कौन गैस है? बी गैस है, तो जो ए गैस का प्रेशर होगा पीए, या मिक्सचर ऑफ गैस के लिए डील करता है, वो क्या होगा? टोटल प्रेशर पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा। यस बोलिए सर। Yes, sir. यही ना डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन्स लॉ डील्स विथ गैसियस। तो अगर टोटल मान लीजिए यहाँ ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यही डाल्टन्स लॉ है। ये है पार्शियल प्रेशर। क्या प्रेशर को छोड़ो ना, पार्शियल प्रेशर। ए का प्रेशर अगर दो गैस आपके पास है तो जो ए का प्रेशर होगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, यही डाल्टन्स लॉ होता है। पढ़े होंगे आप लोग। जो लोग नहीं पढ़े लिख सकते हैं। डाल्टन्स लॉ यही है, ए का प्रेशर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, यही डाल्टन्स लॉ है। तो मैं डाल्टन्स लॉ मिटा रहा हूं और मैं इस वेपर की बात करूंगा। अब मैं इस वेपर की बात करूंगा। तो बताइए भाई, इस वेपर में कै गो गैस? बोलिए सर। कि जो वेपरवा है इसमें कै गो गैस है? ये एक ही वेपर को बना रहा हूं यहाँ पे। दो H2O गैस है। अरे बोलो। Yes, ROH गैस है। sir. यस सर। कितना प्रेशर है? PH2O कितना दिए हैं बताओ? बोलो भाई। 200. 200। और PROH कितना है? PROH 300. 300। पी टोटल को ही तो हम पीएस करते हैं। यही ना टोटल पीएस क्या? व्हाट इज पीएस? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक लोग की दो लोग? बोलो जी। सॉल्यूशन में दो लोग। पहला दूसरा, सुन, पहला दूसरा दोनों का प्रेशर को जोड़ दिए तो सॉल्यूशन का प्रेशर हो गया। दोनों का जोड़ दिए तो सॉल्यूशन का प्रेशर। तो सॉल्यूशन का प्रेशर इज नथिंग बट पी टोटल। पी टोटल 500 हुआ सर? Yes, sir. नहीं हुआ? Yes, sir. अब ध्यान दीजिए। अब यहाँ ए गैस है, बी गैस है, या वाटर गैस, अल्कोहल गैस है, तो उसका कुछ मोल होगा इधर कि नहीं होगा? बिना मोले के प्रेशर होगा कि नहीं होगा? गजब हो मर्दे। मोल नहीं रहेगा प्रेशर आ जाएगा। गजब हो। मोल रहेगा ना वेपरवा में तब ना प्रेशर आएगा। अरे अब वाटर का मोलिक्यूल रहेगा, अल्कोहल का मोलिक्यूल रहेगा, वही ना इधर उधर घूमेगा तो प्रेशर लगाएगा। बोलो। Yes, sir. तो अगर मोल रहेगा तो मोल फ्रैक्शन रहेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे YH2O क्या मान लिया है बताओ? ये क्या है बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। कहाँ पे? वेपर में। देखो ये था लिक्विड, मैं लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन। कहाँ पे? इन वेपर वेपर में।
बोलो बच्चे, अब कौन से लॉ को लगाया जाए? कौन से लॉ को लगाया जाए? Dalton's law. Dalton's बनता law. है, देखो अब बड़ा कॉमन सेंस है। वाटर गैस का प्रेशर 200, अल्कोहल गैस का प्रेशर 300, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? तो लगाते हैं। डाल्टन लॉ कहता है कि जो वाटर का प्रेशर होगा, किसी भी गैस का प्रेशर, वो होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। बोलो, यही ना होता है? Yes, sir. तो Yes, sir. कितना आएगा मोल फ्रैक्शन? बताओ कितना आएगा, बताओ तो कितना आएगा मोल फ्रैक्शन? बोलो बोलो। अरे 200/500 0.4 आया कि नहीं आया? देखो बड़ा कॉमन सेंस है, ऐसा भी सोच सकते हो। एक का प्रेशर 2 का, एक का प्रेशर 300, हमारा 200 है और तुम्हारा 300, तो फ्रैक्शन मेरा कितना आएगा बताओ? अरे हमारा 200, हम 200 रुपया दिए, तुम 300 रुपया दिए, टोटल 500, 500 में 200, तो कितना फ्रैक्शन? तो 0.4। कॉमन Yes, sir. सेंस। एक ने 200 रुपया दिया, एक ने 300 रुपया दिया, टोटल कितना? 500 रुपया हुआ। उसमें से 200 हमारा, तो कितना फ्रैक्शन? 0.4। समझ गए Yes, कि नहीं समझे? Yes, sir. तो ये कहाँ का, ये कौन सा मोल फ्रैक्शन है? बताओ, ये कौन सा मोल फ्रैक्शन है? बताओ पहले। वाटर का वेपर, Water in vapor. पेपर का वाटर इन वेपर। ये वेपर में है। समझ गए कि नहीं समझ गए? लिख लो और एक सवाल अपने से बना लो, फिर मैं दोनों को मिलाऊंगा। पहले एक सवाल न्यूमेरिकल कर लो और फिगर बना के ही करेंगे अगला सवाल, ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद तो फिर हम चीजों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसको लिख लो सब लोग, लिख लो फटाफट। टाइम दे रहा हूं, लिख लो। लिख के बताना कि हुआ कि नहीं हुआ, बोल दो। हो गया? बताना। Yes, sir. yes sir. ध्यान दो। तो रुको रुको, अभी देखो, पहले मैंने पीएस निकाला, ये आ गया 200, 300, 500। फिर हमने लगा दिया डाल्टन लॉ। ये दो गैस है हमारे पास, एक गैस ये गैस, P0 200। भाई P0 से यहाँ प्रेशर हमने निकाला था, तो इसका 200, इसका 300 आ रहा था गैस में। तो हमने गैस, यही गैस का मिक्सचर यहाँ ले लिया। वाटर गैस 200, ये वाला गैस 300। तो डाल्टन लॉ कितना भाई? इसमें वाटर गैस है तो फ्रैक्शन होबे करेगा, तो लगा दिए। कैसे? तो टोटल प्रेशर 500 है और पीएस टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन बराबर ए का प्रेशर, वाटर का प्रेशर। तो वाटर का प्रेशर 200, टोटल प्रेशर 500, तो वाटर का फ्रैक्शन पॉइंट। समझे कि नहीं समझे? Sir, PS2 कौन सा? सर PS2 वाटर और वेपर में सेम रहेगा। PH2O क्या? क्यों से? अरे यहाँ तो प्योर प्रेशर होता है ना। अरे सुनो भैया, यहाँ प्योर प्रेशर होता है। ये प्योर प्रेशर कितना है? 400। मतलब खाली पानी रहेगा तो 400 उड़ेगा, लेकिन अल्कोहल डाल दिए तो मोल फ्रैक्शन घट गया तो 200 उड़ेगा। तो यही है, समझ रहे हो? यही वेपर है ये। तो ये मत सोचो कि PH2 अलग अलग रहेगा, यही वेपर है, इसी वेपर का निकाल रहे हैं। अरे लिक्विड से वेपर बना, बोलो। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ये वेपर अलग है कि वही है? पहले मुझे बताओ। वही वही वेपर है, ये उसी को बनाया है। sir. उसी वेपर में दिखा रहे हैं कि ये 200 है, 300 है, टोटल 500 है। ठीक है? P0 देखो प्योर प्रेशर होता है, ध्यान दो। P0 क्या होता है बताओ? प्योर प्रेशर मतलब खाली पानी का, अकेले पानी रहेगा तो कितना प्रेशर। और PA क्या है? प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन हो गया तब सॉल्यूशन में प्रेशर कितना है वाटर का। समझे कि नहीं? PA क्या है बताओ? Solution. प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। और P0 होता है प्योर प्रेशर जब अकेले रहेंगे। ठीक है? एक और करो आ जाएगा, एक और करो तब आ जाएगा। तब मैं दोनों को रिलेट करके एक साथ लिखूंगा, इसीलिए मैं न्यूमेरिकली लेकर चला हूं, ताकि फील थोड़ा अच्छे से हो। डायरेक्ट लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो भाई, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे। अब ध्यान देना सब लोग। एक सवाल और करो तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखो, हम आपको दे क्या रहे हैं? वाटर हमारे पास है H2O, और इसका P0 मैंने दिया है 400 टॉस, और हमने साथ में लिया अल्कोहल, और इसका P0 मैंने दिया है H2O है या ROH, इसका मैंने दिया है 500 टॉस, 500 टॉस। ये मैंने लिया है 2 मोल, और ये मैंने लिया है 3 मोल। ठीक है? 3 मोल आप लिखिए।
फिगर बना के करिएगा भाई। फाइंड पीएस। आराम से करिएगा तो दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम आराम से करिए। पहले आपको करना है XH2O, दूसरा PS, तीसरा PH2O, पानी का प्रेशर, प्योर प्रेशर नहीं, पानी का प्रेशर। इस तरह से मैं करवा रहा हूं ताकि मूर्खों को भी बन जाए। XH2O, PS, PH2O, पानी का प्रेशर, और आखिरी YH2O। YH2O क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इन वेपर। चलो फटाफट लिख लो, जल्दी से फिगर बनाओ और जल्दी जल्दी निकालो सब लोग। पहले एक तुम लोग को बनाने आ जाए, उसके बाद तब मैं रिलेट करता हूं। जल्दी करो सब लोग। वेपर कंपोजिशन निकालने तो आ जाए पहले कम से कम। करो बच्चे, आ रहा है कि मदद करें? नहीं सर, हो गया। हो गया। चलो मोल फ्रैक्शन बताओ कितना आएगा। मोल फ्रैक्शन, पहले मोल फ्रैक्शन बताओ कितना 2 आएगा। by 5। 2 by 5 सर। ये तो 2/5 आएगा जी। यस। यस सर। अरे अपना भाई टोटल। अब देखो वेपर बना लेते हैं। वेपर में कौन कौन रहेगा बोलो? दोनों सर। रहेगा, बोलो। चलो पीएस का फार्मूला, पीएस क्या होगा बताओ? पीएस बताओ, पीएस बताओ। P नॉट into XA. P0 P नॉट A से तीनों P नॉट कितना है? 400 2 by 2/5 प्लस plus 600 500 3/5 3/5. 3/5। पक्का? तो बताओ थोड़ा पनिया का, ये टोटल प्रेशर कितना है? पनिया का प्रेशर कितना है पहले मुझे बताओ। तो ये पानी का प्रेशर कितना है? इस गैस का प्रेशर कितना है बोलो तो? 160. 160 है पानी का प्रेशर। यस इसका प्रेशर कितना है? इस नल को हलवा का प्रेशर कितना है? जो को हलवा जा रहा है 300 300 हुआ। और पीएस कितना? जोड़ो जोड़ो दोनों को, कितना आया? 460। ये कितना आया? 160 आया। 164। यस तो अब देखो दो गैस है, गैस के मिक्सचर के लिए कौन काम करता है? गैस के कंपोजिशन के बारे में कौन डील करता है बोलो? और पांचवी प्रेशर। देखो लिक्विड के कंपोजिशन के लिए कौन काम करेगा? राउल्स लॉ। गैस के कंपोजिशन के लिए डाल्टन लॉ। लगाएं डाल्टन लॉ, लगाएं। Yes बोलो sir. बच्चे। तो डाल्टन लॉ देखो इसी गैस के लगा रहे हैं, तो प्रेशर ऑफ जो वाटर हो किसके बराबर? टोटल प्रेशर यानी पीएस इंटू यही ना है? बोलो बच्चे। तो थोड़ा निकाल लोगे कितना आ रहा है? 8/23 8/23। 8 divided by 23। 8/23 आएगा क्या? यस बोलो बच्चे, Yes sir. Yes sir. बोलो। यस सर ये लगभग 0.35 आएगा क्या? लगभग बोलो बच्चा। अरे भाग दो ना, लगभग 0.35 आएगा। ये कर लेना, मुझे कुछ समझाना भी है इसीलिए। समझे कि नहीं सब लोग? बोलो। मतलब सर हाँ वही अब समझा रहे हैं ना। तो अब देखो इधर मिटा रहे हैं, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं। बोलो यस सर, मिटा दीजिए। Yes sir. ये वाई छोड़ दे रहे हैं। वाई क्या था? ये मिटा दे रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर, ताकि समझने में आसानी हो जाए तुम लोगों को। अब देखो बच्चा, शुरू में कितना पानी का मोल फ्रैक्शन था? शुरू में कितना मोल फ्रैक्शन था पानी का बताओ? 1 बताओ। अब यहाँ देखो सब लोग सुनना, ज्यादा कौन उड़ रहा है?
ज्यादा कौन उड़ने वाला है दोनों में से? अल्कोहल। अल्कोहल की वाटर? किसका प्रेशर ज्यादा है बोलो? अल्कोहल उड़ रहा है। Alcohol. ज्यादा प्रेशर का क्या मतलब? कम उड़े कि ज्यादा उड़े भाई? ज्यादा उड़ेंगे तब ना ज्यादा ज्यादा प्रेशर उड़ेगा। रहेगा। अल्कोहल। अब ग्लूकोज का प्रेशर 0 होता है, उड़ने नहीं करता है। सुनो सब लोग, मेरी बात सुनो सब लोग। तो ज्यादा उड़ने वाला वाटर नहीं है, अल्कोहल है। ये ज्यादा उड़ रहा है, कम उड़ रहा है। तो कम उड़ रहा है इधर, कम पहुंच, ज्यादा कौन पहुंचेगा बोलो? एक ज्यादा उड़ेंगे अल्कोहल बोलो, तो कम कौन पहुंचेगा? पानी कम पहुंचेगा, कम उड़ेगा? कम उड़ेगा। तो बताओ शुरू में कितना था पानी का मोल फ्रैक्शन? कितना था? 0.4। बाद में कितना हो गया? घट गया कि बढ़ गया? 0.35 घट गया। घट जाएगा सर। उसी तरह अल्कोहल का निकालोगे ना, ये 0.6 आएगा, 0.65 आएगा। घटा के निकाल लोगे ना 1 में से, जैसे कोई पूछ दिया YROH, तो कितना आएगा? 1 माइनस 0.35। बोलो जी, यस सर। बोलो। क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 होता है। सुनो सब लोग, मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 होता है, 1 में से घटा दिया, बन गया, खत्म। बोलो सब लोग। Yes sir. जो ज्यादा उड़ने वाला उसका क्या हुआ? कम की ज्यादा? ज्यादा। और जो कम उड़ने वाला उसका कम। आ रहा बात समझ में कि नहीं आता है? बोलो। Yes sir. तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो अब मैं लिख रहा हूँ मूर्खों, देखो मैं लिख रहा हूँ इफ, म्यूट करो यार। इफ अगर P0 क्या रहेगा? किससे? P0B से ज्यादा। मतलब कौन ज्यादा उड़ने वाला बोलो? कौन ये ज्यादा उड़ने वाला एक ही है। भी? ज्यादा उड़ेगा। मतलब क्या कहोगे? YA को क्या कहोगे? ज्यादा। किससे ज्यादा? X से ज्यादा, अपने से ज्यादा। अरे सर दूसरे से नहीं करेंगे कंपेयर, अपने से ज्यादा। किससे ज्यादा? अपने से ज्यादा। नहीं समझ पा रहे हो? देखो, जितना पानी यहां रहेगा वो पानी यहां पे उससे कम रहेगा। अल्कोहल से नहीं कंपेयर करेंगे कभी भी। दूसरे से कैसे कंपेयर करेंगे? दूसरे से नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? ध्यान देना सब लोग, हमेशा आपस में होगा। मतलब अगर ए का प्योर प्रेशर ज्यादा है तो ए वेपर में ज्यादा रहेगा। आप लिक्विड से, किससे? अपने। जितना हम लिक्विड में हैं, वेपर में उससे ज्यादा हो। दूसरे से नहीं करेंगे। अब समझिए, जैसे ये 2 मोल 3 मोल था, कोई बात नहीं है। अब इसी को इमेजिन करिए कि मान लीजिए पानी को हम 200 मोल कर देते। क्या मोल कर देते? 200 मोल। अब बताइए यहाँ पानी ज्यादा कि बहुत ज्यादा? बोलो। बहुत ज्यादा कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। अब देखो, अगर पानी यहाँ थोड़ा थोड़ा भी उड़ेगा तब वो अल्कोहल से ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा बोलो? ये कम है कि बहुत कम है? कम कि बहुत कम? बहुत कम। बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन अगर यहाँ 200 है तो यहाँ क्या रहेगा? 200 से कम की ज्यादा? बताओ। कम ज्यादा क्या रहेगा? कम फ्रैक्शन रहेगा। समझो, जैसे देखो, अब भाई ये 200 है, 3 है, तो ये थोड़ा भी उड़ेगा तो किससे ज्यादा निकल जाएगा? यहाँ कौन ज्यादा रहेगा बताइए? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर ज्यादा रहेगा, लेकिन किससे कम रहेगा? अपने लिक्विड से फ्रैक्शन कम रहेगा। जैसे यहाँ कितना का मोल फ्रैक्शन? जल्दी बताइए, कितना का वाटर का मोल फ्रैक्शन? जल्दी बताइए तो। 200 डिवाइडेड बाय 200 by 18. 3 आएगा ना? इस 3 मोल है तो। अब यहाँ जो Y आएगा वाटर का, Y जो वाटर का आएगा, ये क्या आएगा बताइए? 200/3 से कम की ज्यादा? कम आएगा। कम आएगा। निकाल के दिखा दें? कहो तो निकाल के दिखा दें। समझ रहे हो? Yes, sir. निकालोगे तो फट से निकल जाएगा तुरंत। कोई दिक्कत है, तुरंत निकल जाएगा यार। समझ रहे हो? अभी निकाल भी देंगे तुरंत। समझ रहे हो? ये कम आएगा, पक्का कम आएगा। किससे कम आएगा? 200/3 सर से। एक से ज्यादा होगा ना? YA से। अरे यहाँ पानी का प्रेशर कम है ना? अरे भाई कंफ्यूज मत करो तुम लोग, पहले म्यूट करो। आप लिखे ऊपर। जोर हो तुम लोग जी। किसी का माइक म्यूट वाइब्रेट कर।
माइक अपना म्यूट करो पहले सब लोग, माइक म्यूट करो, फिर से समझो तुम लोग। पहले ये ऊपर वाला ध्यान दो, अब मैं नीचे वाला बता दे, पहले ऊपर वाला ध्यान दे दो। ये देखो, अब मैं इसको समझा रहा हूँ 200-300 से समझा दे रहा हूँ, रुक जाओ। 1 मिनट का तो काम है, निकालने में कई मिनट लगभग करता है, 1 मिनट लगता है। देखो इधर, अब मैं जो है ना वो 200-300 से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सिंपल डाटा से कर लेता हूं। इसको मैं 1 मोल ले लेता हूं और इसको मैं 9 मोल ले लेता हूं। क्या मोल? 9 मोल। अब बताइए, पानी ज्यादा कि बहुत ज्यादा? 10 गुना ज्यादा है? Yes, sir. Yes, sir. 10 गुना। गुना है ना? 9 गुना है ना, लगभग 9 गुना। 9 गुना। Yes, sir. चलिए पीएस निकाल सकते, पीएस जल्दी से पीएस निकालिए तो आप लोग फटाफट पीएस निकालिए, जल्दी से पीएस निकालिए। कितना आएगा पीएस? बोलो सर, बोलो फटाफट। ये 360 आएगा, यस सर, ये 360 Yes, sir. आएगा, ये 50 Yes, sir. आएगा, और पीएस 510 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यस सर जल्दी, आएगा। बोलो। 410 410। सब लोग ध्यान दो, और यहाँ पे निकाल सकते हो पानी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में। 0.9 0.9. चलो जल्दी से वेपर में निकालो, वेपर में निकालो, टन से निकालो, डोंट डू लेट। वेपर में जल्दी से निकालो कितना आएगा, जल्दी से निकालो वेपर निकालो सब लोग। कैसे निकलेगा वेपर में, कैसे निकलेगा? लगाएं 360. डाल्टन ला, देखो डाल्टन ला क्या यस सर, डाल्टन ला। प्रेशर कितना है देखो, 360 आ रहा है। 360 ध्यान दो सब लोग ध्यान दो। डाल्टन ला क्या है? पानी का प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर इनटू पानी का मोल फ्रैक्शन, यही ना डाल्टन ला है? यस पानी का Yes, sir. Yes, sir. टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। सब लोग ध्यान दो, पानी का प्रेशर कितना है? 360। टोटल प्रेशर कितना है? 410। 410 पानी का निकाल लेंगे यार, ये निकालो भाई। तो 0.8 36/41, ये 0.88 आएगा। यस कम आएगा, 0.8 से बना कुछ आएगा, कम आएगा भाई, कम आएगा। कौन ज्यादा आया बताइए, कौन ज्यादा आया? पहले मुझे बताइए किसका प्रेशर ज्यादा था, पानी का कि अल्कोहल का प्रेशर किसका ज्यादा था? मुझे बताइए। अल्कोहल। तो ध्यान दीजिए, P0 H2O कम है, बोलिए सर। अल्कोहल Yes, sir. कम है, तो अगर कम है तो कम उड़ा पानी की ज्यादा उड़ा, बोलो। कम उड़ा. कम हुआ। शुरू में कितना था पानी का फ्रैक्शन? कितना फ्रैक्शन था? 0.9 था। 0.9 सर। Yes, sir. 0.9 और बाद में क्या हो गया? कम की ज्यादा, अरे कम की ज्यादा कम हो गया सर। हो गया। समझे कि नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ समझो, ये मैंने समझाया है। यहाँ देखो किसका प्रेशर ज्यादा, ए का प्रेशर ज्यादा है, बोलो। Yes, तो sir. एक कम उड़ेगा कि ज्यादा उड़ेगा? एक कम उड़ेगा कि ज्यादा उड़ेगा? ज्यादा उड़ेगा. ज्यादा उड़ेगा। उसका वेपर कंपोजिशन ज्यादा रहेगा, किससे? बी से कि लिक्विड कंपोजिशन, उसके बीच से, उसके लिक्विड कंपोजिशन से. बोलो, बी से कि अपने से? अपने से. अपने से। तो वही मैं कह रहा हूं, देखिए अगर प्योर प्रेशर ज्यादा है तो उसका वेपर जो है, वेपर कंपोजिशन उसके लिक्विड से ज्यादा रहेगा, ना कि बी से। बी से कोई मतलब नहीं। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। Yes, sir. यस सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. उसी तरह से यहां क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। XB के लिए क्या हालचाल होगा बताइए। YB और XB में क्या रिलेशनशिप होगा बताइए सर, जल्दी बताइए। कौन बड़ा कौन छोटा? YB लेस देन YB less than XB. ध्यान दीजिए, मतलब अगर कम उड़ा तो कम पहुंचोगे, कम फ्रैक्शन में पहुंचोगे, ये ज्यादा फ्रैक्शन में पहुंचेगा। लिख लो, अब लिख लो, अब तुम लोग समझ गए होगे क्या हो रहा है। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब एक लाइन लिखो इसको, अब एक लाइन लिखो। मोर वोलाटाइल
कंपोनेंट, अब एक लाइन लिखो, ये लाइनिया इंपॉर्टेंट है, लिखो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट हैज मोर वेपर कंपोजिशन, मोर वोलाटाइल कंपोनेंट, मोर volatile component has more vapor composition, more vapor composition than its liquid composition। किसी और से नहीं, लिक्विड से। देखो ये रेड में लिखे हैं YA ग्रेटर देन X से, किसी को नहीं दिख रहा तो पूछ सकता है कि सर यहाँ क्या लिखे हैं। सर रिपीट कर दीजिए। लिख लिए कि छूट गया? देखो क्या बोले हैं, मोर वोलाटाइल कंपोनेंट, फिर से लिखो, मोर volatile component has more vapor composition than its liquid composition। उसी से, दूसरे से नहीं, ये नहीं कि more composition than other component, ये नहीं कहें। more volatile component, जो more volatile component has more vapor composition या vapor fraction कर सकते हो, vapor mole fraction। मोल फ्रैक्शन मतलब कंपोजिशन ना होगा, मोर वेपर मतलब वेपर में कंपोजिशन ज्यादा है या मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, हैज मोर वेपर कंपोजिशन देन इट्स लिक्विड कंपोजिशन। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर हुआ सबको? बोलो बच्चे। Yes, sir. यस सर। सब लोग समझ गए होंगे? अच्छा, कैसे निकालते हैं ये भी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कैसे निकालते हैं बोलो। क्लियर हो गया। Yes, yes, sir. अब मैं एक लाइन में, देखो अब एक इतना लंबा चौड़ा नहीं करना होता, अब एक लाइन में कनेक्टिंग इक्वेशन लिख रहा हूं, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। अब मैं कनेक्टिंग इक्वेशन लिख रहा हूं, कनेक्टिंग इक्वेशन एक लाइन में। तो देखो बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास ए है, बी है, पी नॉट ए है, पी नॉट बी है, एक्स बी है, नहीं एक्स से है, एक्स बी है। ये हालचाल किसका है? सॉल्यूशन का। किसका हालचाल है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन। वेपर का हालचाल क्या होगा? वेपर का बताइए। पीएस बराबर क्या होगा? पीएस बराबर पी नॉट ए एक्स प्लस होगा। व्हाट इज दिस पी नॉट एक्स से? क्या है? व्हाट इज पी नॉट एक्स से? पार्शियल प्रेशर है, यहाँ बी गैस है, तो इसी का ना प्रेशर होगा। ए गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ ए गैस, यही ना पी नॉट एक्स से है। बोलिए। Yes, sir. बोलिए। ये हमने कौन से लॉ को लिखा है? हमने जो प्रेशर निकाला है कि भाई ए गैस कितना बनेगा, तो कौन से लिक्विड से कितना बनेगा, ये ना बता रहे हैं। और कौन से लॉ को लगा रहे हैं? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। अब बताओ, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ क्या कहेगा? टोटल प्रेशर कितना है बताओ? पीएस है। अरे टोटल प्रेशर पीएस है इनटू वाईए बोले। वाईए क्या है बताइए? वाईए क्या है बताइए? इन वेपर है। बोलो बच्चों, बोलो। ये भी पीए होगा। अरे ये भी तो पीए है। ये कौन सा ला बताओ? ये कौन सा ला? अरे दोनों वही पीए की अलग अलग पीए? वही पिए। अरे भाई सुनो, लिक्विड, तुम लिक्विड में इतना हो तो गैस में इतना बन गए। अच्छा तुम गैस में इतना हो, गैस में कितना हो? अगर गैस में तुम पिए हो तो किसके बराबर? पीएस इंटू वाईए के बराबर। अगर गैस में तुम पिए हो, जैसे लिक्विड में इतना हो तो पिए तुम गैस में। अच्छा गैस में अगर तुम वही पिए हो तो कंपोजिशन डाल्टन लॉ से लिख दिए। तो देखो अब मैं कनेक्टिंग इक्वेशन लिख रहा हूं, पीएस इंटू वाईए। किसका प्रेशर? ए का प्रेशर है। बोलो बच्चे। अरे ए का प्रेशर है। Yes, sir. कौन सा लॉ? डाल्टन लॉ बराबर। ये कौन सा लॉ? बोलो। ये कौन सा? रॉल्स लॉ। समझ गए कि नहीं समझे?
Yes. बोलो। Yes, sir. तो यही Yes, दोनों sir. का कनेक्टिंग इक्वेशन है। दिस इज राउल्स लॉ। कौन से कंपोजिशन से डील किया? बोलो। Liquid to vapor. डाल्टन्स लॉ। ये देखो, ये लिक्विड कंपोजिशन है, लिक्विड फ्रैक्शन है, लिक्विड मोल फ्रैक्शन। देखो मैंने इसको इतने लास्ट में लिखा ताकि तुम लोग को बनाने आ गया, तब मैं इसको लास्ट में लिख रहा हूं, तब मैं लास्ट में इसको लिख रहा हूं। और ये कौन सा है? वेपर मोल फ्रैक्शन, वेपर मोल फ्रैक्शन। यही है, लिख लो बच्चों, यही कनेक्टिंग इक्वेशन है राउल्स लॉ और डाल्टन लॉ। PSYA बराबर P0 एक्स। कोई डाउट है कि क्लियर हुआ? देखो भाई, अगर आपका प्योर प्रेशर P0 है, मोल फ्रैक्शन है, तो आप PA बन गए, उड़ गए। कितना उड़ेंगे? PS इंटू IA के बराबर। P0 एक से उड़ेंगे और उड़ के कितना होंगे? तो PS इंटू IA के बराबर। ये डाल्टन लॉ बोले और ये राउल्स लॉ, राउल्स का है। देखो प्योर प्रेशर P0, मोल फ्रैक्शन x से कितना उड़ेगा? P0 x से। डाल्टन बोले कि वेपर में आ गए, वेपर में कितना रहोगे तुम? PS इंटू YA। यही दोनों बोल रहे हैं, दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं। ये किसके लिए बोल रहे हैं? वेपर के लिए। और ये किसके लिए बोल रहे हैं? लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये इक्वेशन कनेक्टिंग इक्वेशन है दोनों को। अब देखो, अगर तुमको ये पता है तब वो, नहीं पता तब वो सवालवा बना लोगे, नहीं बना लोगे? सवाल तो सुबह में बनवा दिए। बोलो यस सर, बन जाएगा। बोलो Yes, sir, बन सवाल तो जाएगा. बन ही जाएगा। तो बस एक आखिरी सवाल लिखो, खत्म करते हैं। लिखो लिखो, जल्दी से लिखो, लिखो सब लोग। देखिए 2 मोल, देखिए 2 मोल वाटर, P0 400। इसको सब लोग लिख लिया ना? लिख लिया ना? बोलिए आखिरी सवाल है आज का। देखिए 2 मोल वाटर, 2 मोल वाटर P0 400, 2 मोल वाटर P0 200 एंड 3 मोल अल्कोहल, 3 मोल अल्कोहल मिक्स्ड। 2 मोल वाटर P0 200 एंड 3 मोल अल्कोहल P0 नहीं पता मिक्स्ड। PS 500, PS 500 है। सर फिर से बोलिए। देखिए 2 मोल लिक्विड का भी वाटर, सर। मैं लिख ही दे रहा हूं, इसको मिटा देना। आप बोलो, मैं लिख हाँ दे रहा सर, हूं, मिटा के मिटा के लिख ही दे रहा हूं फटाफट। आखिरी सवाल है, खत्म करो। देखो 2 मोल H2O, P0 H2O 400, 3 मोल अल्कोहल है ROH, P0 ROH नहीं पता, P0 ROH नहीं पता। PS में दे रहा हूं, PS 500, PS 500। फाइंड, क्या क्या निकालना है? पहला तो तुमको दिख ही रहा होगा, X निकालना है H2O का। दूसरा निकालना है P0 ROH, समझ गए? तीसरा निकालना है PROH। PROH समझते हो? ये क्या है? प्योर प्रेशर, प्योर प्रेशर। और दिस इज नॉट प्योर प्रेशर। ये क्या होगा बताइए? प्रेशर partial pressure, ऑफ सॉल्यूशन। ROH इन सॉल्यूशन या ओवर सॉल्यूशन, ओवर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में प्रेशर इसका कितना? ओवर सॉल्यूशन, ओवर सॉल्यूशन, ओवर सॉल्यूशन। और आखिरी पार्ट क्या निकालना है बच्चों? फट से लिखो, YH2O समझते हो ना? वेपर कंपोजिशन, वेपर मोल फ्रैक्शन, YH2। टन टन बनाओ, लेट मत करो। पहला पार्ट जल्दी बनाओ, दूसरा बनाओ, खत्म करो, टाइम भी हो गया है। जल्दी जल्दी करो, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, जल्दी करो। अगली क्लास में ग्राफ और पढ़ाएंगे। अगर तुमको ऐसी फीलिंग आए कि सिलेबस स्लो हो रहा है तो हमको मैसेज करना, किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे संडे वनडे में। संडे सैटरडे हम लोग अपने मन से क्लास ले सकते हैं, लेकिन अगर तुमको लगे कि सिलेबस स्लो हो रहा है तब, नहीं तो ठीक है, रहने देना। चलो बच्चे निकालो, मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? बोलो, बताओ मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 2/5. 2/5. 2/5 आएगा जी? यस 2/5। Yes.
पीएस वाला इक्वेशन क्या लिखेंगे? हाँ बताओ तो, पीएस के लिए क्या लिखेंगे? 500 है 500 is equal to 2 by 500. 5 into 400 plus 3 by 5 into P naught यहाँ से ROH निकालो यार, into into 3 by three पी by नॉट five. आरओएच कितना आ रहा है बताओ, निकालो यहाँ से, पी नॉट आरओएच कितना आ रहा है? 1700 by 3. निकालो यहाँ से, 1700 by 3. 1700 by 3. 1700/3 आ रहा है, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. चलो वेरी गुड, जो आ Yes, गया सो sir. आ गया, 1700/3। अब बताओ पी, बताओ पी आरओएच, बताओ पी आरओएच प्रेशर बताओ कितना आएगा? यही ना प्रेशर है, अरे यही प्रेशर वाला अल्कोहल का, Into 3 by 5. बोलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही प्रेशर है ना, बोलो। Yes, यही तो sir. है। तो पी नॉट कितना निकाले हो सब लोग? 1700 इंटू 3/5/3 होगा, Yes, बोलिए। Yes, sir. तो ये 1700/5 कटा लोगे, कितना रहा बोलो जी? 340, 240. बोलो। Yes. 340. Yes, sir. आ गया, बोलिए। अब बताइए इसका प्रेशर कैसे आएगा, इसका प्रेशर निकालिए, और इसका मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा बताइए। तो देखिए भाई, 5. पानी का सर प्रेशर प्रेशर पांचों प्रेशर का रेशियो ले लेंगे. Yes, हाँ, sir. रेशियो डायरेक्ट करो, बहुत सारा तरीका है। मुझे बताओ पानी का प्रेशर कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है सर, पानी का 160. प्रेशर बताओ, यही ना पनिया का 160. प्रेशर 160, 160, sir. 160. है? आ रहा है ना? तो चलो थोड़ा ऊपर से खाली कर दें, ऊपर से Yes, दो sir, पार्ट मिटा मिटा दें, Yes, sir. मिटा ये दीजिए. पार्ट मिटा दे रहे हैं, ये पार्ट भी मिटा दे रहे हैं, ये पार्ट भी मिटा दे, बोलो 340 वाला यार। अब चलो इस पार्ट पे चलते हैं, चलो। तो डाल्टन लॉ क्या कहता है? सॉल्यूशन प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर, यही ना पानी का प्रेशर होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बोलो सॉल्यूशन प्रेशर मोल फ्रैक्शन इन वेपर बराबर पानी का प्रेशर। तो 500 है पानी का, हमको निकालना है कंपोजिशन, और 160 है भाई, 160 है, तो निकालो कितना आ रहा है, बोलो भाई। 8 by 8 by 160 25. Wise. 8 बाई, 25. देखो ज्यादा आया होगा, जितना लिक्विड में था उससे ज्यादा आया होगा, क्योंकि पानी का प्रेशर 400, अल्कोहल का 340 है, देखो ज्यादा आया होगा पक्का, जितना ये किसमें था लिक्विड में था उससे ही ज्यादा आया होगा। आया है कि नहीं आया? देखो आएगा, कम आया. ज्यादा आएगा, कम आएगा ना. कम आएगा ना सर. हाँ? क्यों क्यों कम आएगा जी? पानी का प्रेशर ज्यादा है ना, पानी का कम है ना सर, 160 है ना. है मारेंगे सही हो जाएगा, चलेगा नाटक। प्योर प्रेशर ना देखते हैं कि गलती सोल्व करवा क्या तुम लोग हमसे? सर अल्कोहल का ज्यादा है ना सर. अच्छा सॉरी, ये प्रेशर Yes, sir. अल्कोहल का प्रेशर 340 है. Yes, sir. ना 340 नहीं है जी, प्योर प्रेशर देखना, तुम लोग तो कंफ्यूज कर रहा है। प्योर प्रेशर देखो, प्योर प्रेशर ज्यादा है ना, 566 है ना, चोर Yes, sir. प्योर प्रेशर हमारे प्योर प्रेशर देखते हैं, प्योर प्रेशर देखते हैं। प्योर प्रेशर अल्कोहल का ज्यादा है, देखो पानी का 400, इसका कितना 566.6, कौन ज्यादा? देखो प्योर प्रेशर देख के उड़ाना, ये देख नहीं उड़ाना, प्योर प्रेशर किसका ज्यादा बोलो? पानी का कितना प्योर प्रेशर? 400, 400 है सर. और अल्कोहल का कितना है? 566.6. तो इसीलिए कौन ज्यादा आया है? अल्कोहल ज्यादा, पानी कम आया होगा, देखो पानी कम आया होगा, पहली बार में पॉइंट कम, अगली बार में 0.4 से कम, अपने से कम। सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए बताइए? समझ गए कि नहीं? देखिए भाई, आज मेरी बात सुनिए, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट था, रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग जा सकते हैं, 1 मिनट के बाद चले जाइएगा, वैसे जिन